नमस्कार दोस्तों, कलाम क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ अध्याय ऊंचाई एवं दूरी का 10वां सवाल हल करेंगे। तो सवाल किस प्रकार दे रखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 10वां सवाल इस प्रकार दे रखा है। तो मैं यहाँ पे चित्र बना चुका हूँ पहले से। तो ये बी डी ये वाली, ये एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, रोड दे रखी है, सड़क दे रखी है। ठीक है, 80 मीटर एक क्या दे रखी है, रोड दे रखी है। ठीक है ना। और इसके आमने सामने ये देखो, इसके आमने सामने ये वाले, इसके आमने सामने दो दो खंभे दे रखे हैं, दो खंभे बने हुए हैं। ठीक है ना। जिनकी ऊंचाइयाँ क्या हैं, सेम है। जिनकी ऊंचाइयाँ क्या हैं, सेम है। ठीक है ना। पहले खंभे का कोण कितना दे रखा है, 60 अंश, और दूसरे खंभे का कोण कितना दे रखा है, 30 अंश। कितना दे रखा है, 30 अंश। ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है। इसकी दूरी डी और सी की दूरी मैंने x मान ली, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी BD की दूरी कितनी है, 80 मीटर दे रखी है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है ना। इतना समझ में आया चित्र। अच्छा, इतना करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। माना 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 दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ ऊंचाइयाँ कितनी है, ऊंचाई कितनी है, h मीटर। क्लियर है ना। अच्छा, CD कितने है, CD दे रखी है x मीटर। ठीक है ना। CD दे रखी है x मीटर। और BC कितनी है, BC दे रखी है 80 माइनस एक्स। क्लियर है ना, 80 माइनस एक्स। अच्छा, तो सबसे फेमस फार्मूला भी लगाएंगे हम, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है ना। अच्छा, अब हमको समकोण त्रिभुज किस में ले लेना है, इसमें ABC में, ABC में। तो हमको ले लेना है समकोण त्रिभुज ABC में। देखो, समकोण त्रिभुज किस में ले लेना है, ABC में। मतलब लंब भी दे रखा है और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है, तो किसका रिलेशन होगा, लंब बटे आधार किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा, ये वाला, ये होता है tan थीटा। ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्लियर है, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। लंब कितना है h, आधार कितना है 80 माइनस एक्स। तो tan थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है देख लो, थीटा दे रखा 60 अंश। तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h अपान, और आधार कितना है 80 माइनस एक्स। क्लियर है ना। आप सभी जानते हो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान 80 माइनस एक्स। क्लियर है ना। अच्छा, इसका क्या हम इधर गुणा कर सकते हैं, क्रॉस, वेरी गुड। तो h का x से गुणा, h, और इधर गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, √3 80 माइनस एक्स। क्लियर है ना। ये इतना आया। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब हमको ले लेना है पुनः समकोण त्रिभुज, किस में ले लेना है, ये वाला EDC में, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में। ठीक है ना। तो पुनः पुनः समकोण त्रिभुज EDC में। ठीक है। देखो, EDC तो है, ये देखो EDC में। ठीक, कोण कितना है, इसका भी लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, किसका रिलेशन, tan थीटा का। ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा, tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। थीटा कितना है देख लेते हैं। देखो, थीटा कितना है 30 अंश। ठीक है। और लंब कितना है h, आधार कितना है x। तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है x। क्लियर है ना। इतना दे रखा है। अच्छा, इतना देने के बाद अब tan 30 का मान आप जानते हो कितना होता है, 1/√3 बराबर h अपान एक्स। ठीक है ना। क्रॉस गुणा कर लो,
बताओ एच का ये एक्स का एक्स से गुणा कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। एच का रूट 3 से करा तो हो जाएगा एच रूट 3। क्लियर, इसको बना दो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान एक समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, देखो समीकरण 1 यही तो है, h बराबर रूट 3 80 माइनस एक्स, ठीक है। कितना दे रखा है, h बराबर रूट 3 80 माइनस एक्स। क्लियर है ना। तो x जहाँ पर हम कितना रखेंगे h रूट 3, ठीक है ना। यहाँ पर x होगा हम कितना रखेंगे h रूट 3, तो आ जाएगा h बराबर आ जाएगा रूट 3 80 माइनस यही तो है h रूट 3, ठीक है ना। तो हो जाएगा h रूट 3। क्लियर है ना। अच्छा, तो इतना समझ में आया। तो h बराबर आ जाएगा रूट 3 का अंदर गुणा कर तो कितना हो जाएगा 80 रूट 3 माइनस रूट 3 का रूट 3 से गुणा हो जाएगा 3h, कितना हो जाएगा 3h, ठीक है ना। और ये माइनस का उठ के इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का, तो h प्लस का 3h बराबर में 80 रूट 3। क्लियर है ना। एक h में 3h जोड़ दो कितना हो जाएगा 4h बराबर कितना हो जाएगा 80 रूट 3, ठीक है ना। 4 इसके नीचे भेज दो कितना आ जाएगा h बराबर आ जाएगा मेरा 80 रूट 3 अपान में 4, ठीक है ना, अपान में 4। तो इसको हम क्या करते हैं काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये जीरो बचा ये हो जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा 20 रूट 3। क्लियर है ना। तो खंभे की ऊंचाई हमको पता चल गई कितनी आई 20 रूट 3 आ गई, कितनी आ गई 20 रूट 3, इतना आ गया। तो लिख देंगे अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई 20 रूट 3, ठीक है। ये आंसर हो गया। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, बता रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु से दूरी ज्ञात करना खंभों से, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इतना आ गया था सवाल, ये मेरा हल हो गया, ठीक है ना, इतना हल हो गया। अच्छा, अब हमको खंभों की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, मतलब ये वाला पॉइंट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट हमको जब ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो। अच्छा, BC कितना दे रखा था ये बताओ, सवाल में BC दे रखा था, एक बार सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो BC कितना है 80 माइनस एक्स, यही तो है। BC दे रखा है 80 माइनस एक्स दे रखा है, क्लियर है ना, ठीक है ना। और 80 माइनस एक्स दे रखा है इतना। अच्छा, तो जब इतना दे रखा है तो अभी हमने देखो हल किया, अभी मैंने हल किया, ये देखो x बराबर कितना आया था h रूट 3 आया था, h बराबर कितना आया था रूट 3, h रूट 3 आया था ना। तो यहाँ पर x वहाँ कितना रखेंगे h रूट 3, तो BC बराबर आ जाएगा 80 माइनस h रूट 3। क्लियर है ना, इतना आया। अच्छा, अभी हमने h का मान कितना निकाला, देखो h का मान अभी हमने निकाला, ये सॉरी h का मान अभी हमने निकाला 20 रूट 3, यहाँ पर h का कितना रखें 20 रूट 3, तो यहाँ पर रखवा के, ठीक है ना। तो आ जाएगा BC बराबर 80 माइनस h का मान कितना रखें 20 रूट 3 इंटू में रूट 3। क्लियर है ना। तो BC बराबर आ जाएगा 80 माइनस रूट 3 का रूट 3 से गुणा कितना हो जाएगा 3, तो 20 इंटू 3, ठीक है ना। तो BC बराबर आ जाएगा 80 माइनस 20 के 60, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा 0, ठीक है। 8 से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है ना। तो BC कितनी आ गई, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं, सवाल नंबर 11 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 11 हल करते हैं, तो सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 11 क्या दे रखा है, इसका चित्र भी किताब में बना हुआ है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 11 क्या है, ये एक नहर
के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसे इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल ये क्या है, इसमें तो मतलब चित्र बना हुआ है पहले से। तो एक हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर है। तो सवाल क्या है, एक कोई मीनार है, ठीक है ना, एक मीनार है और ये कोई नदी है। ये क्या है, ये नदी है। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की उसका कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद 20 मीटर आगे बढ़ता है। 20 मीटर जब आगे बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ा 20 मीटर। ठीक है, तो उसका कोण कितना हो गया, उसका कोण हो गया 60 अंश। ठीक है ना, अभी ऐसे सवाल देखो मैंने लगाया है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है ना, हमको क्योंकि पता नहीं है, इसको x मान लिया। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये नहर है, नहर की चौड़ाई भी हमको बताना कितनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा h मीटर। क्लियर है ना। तो नाम दे दें इसका, ये A B C और ये हो गया D। क्लियर है ना। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी, h मीटर। ठीक है ना, तथा BC कितना है, x। तथा BC बराबर x मीटर। ठीक है ना, और CD कितना है, 20 मीटर। CD बराबर 20 मीटर। क्लियर है ना। अच्छा बताओ, ये दूरी पूरी टोटल कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x प्लस 20। कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। मतलब BD की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। तो BD हो जाएगी x प्लस 20 मीटर। क्लियर है ना। अच्छा, अब हमको कौन सा त्रिभुज ले लेना है, देखो ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज ले लेना है हमको। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कितने हैं, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। क्लियर है ना। ठीक है, सबसे फेमस फार्मूला कौन सा होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक। अच्छा, तो लंब भी और क्या आधार भी है, तो मतलब इसका रिलेशन है ना, ये होगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा कितना है, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, h, और आधार कितना है, x। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है ना, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/x। क्लियर है ना। क्रॉस गुणा कर लेते हैं इसका, तो हो जाएगा x का √3 से गुणा, तो x √3। ठीक है, बराबर h हो जाएगा। √3 उसके नीचे भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा h/√3। क्लियर है ना। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब हमको ले लेना है पुनः समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, अब टोटल वाला लेना है, ये वाला टोटल वाला हमको कोण क्या करना है, ले लेना है ये वाला। तो क्या होगा, ABD में। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। क्लियर है ना। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। देखो लंब भी दे रखा है इसका और आधार भी दे रखा है। ठीक है, तो tan थीटा इसमें भी लगेगा। तो tan थीटा बराबर अब तो याद हो गया, तो फार्मूला याद हो गया शायद। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा कितना है यहाँ पर, 30 अंश। तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, h। ठीक है ना, h हो गया। आधार कितना है, x प्लस 20। क्लियर है ना। tan 30 का मान आप जानते हो कितना होता है, 1/√3 बराबर h/x प्लस 20। क्लियर है ना। अच्छा, अब हमको इसको क्या कर लेना, क्रॉस गुणा कर लेना है। क्या कर लेना, क्रॉस गुणा कर लेना है। ठीक है ना, तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं। x प्लस 20 का x से गुणा हो जाएगा x प्लस 20 बराबर h का √3 से गुणा तो हो जाएगा h√3। ठीक है ना। अच्छा, इतना आया। इसको बना देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। यहाँ x का मान रखेंगे h√3, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में
रखने पर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर कितना रखेंगे, h/√3। देखो जहाँ पर एक्स हम रखेंगे h/√3, तो यहाँ पर रखवा के तो आ जाएगा h/√3 और प्लस का 20, ठीक है ना, प्लस का 20 बराबर बराबर कितना है h√3, ठीक है। और ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 बराबर h√3 माइनस h/√3, ठीक है ना। इसके नीचे तो एक होता है कि नहीं होता है, मतलब किसी संख्या के नीचे एक तो होता ही है। तो 20 बराबर √3 का √3 से गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है ना। तो ये आ जाएगा, ये h है तो h लगा दो पीछे, माइनस 1 का h से गुणा h, ठीक है ना, और √3 का 1 से गुणा हो जाएगा √3। क्लियर है ना। अच्छा, तो 20 बराबर 3 से 1 जाएगा तो बचेगा 2h अपान में √3। क्लियर। इसके नीचे एक तो होता है, एक रास गुणा कर लो, 2h का 1 से गुणा हो जाएगा 2h बराबर, और ये हो जाएगा 20 √3 का 20 से गुणा तो हो जाएगा 20 √3, ठीक है। अब दो क्या कर देंगे, इसके नीचे भेज देंगे तो h बराबर आ जाएगा मेरा कितना, 20 √3 माइनस 2, ठीक है, 2 1 2, 2 दहम 20। तो h बराबर आ जाएगा कितना, 10 √3। क्लियर है ना, इतना आया। ये तो क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई। देख देंगे, अतः अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा।